हेलो एवरीवन, आज है 2 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा ग्रुप के एक पैनी शेयर के बारे में जो ₹7 के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफी लोगों ने यहाँ पर अंदाजा लगा लिया होगा कि हम टाटा टेली सर्विस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ₹7 का ये छोटा सा शेयर है और इस छोटे से शेयर में हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा धमाका भी देखने को मिल जाए। देखिए, हालांकि पॉसिबिलिटी उसकी दोनों तरफ हो सकती है, हाँ भी और ना भी। उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, आखिर क्यों टाटा टेली सर्विस आने वाले दिनों में एक अच्छा शेयर बन सकता है, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें टाटा टेली सर्विस की, लेकिन अभी हम बात करें टाटा ग्रुप की। तो टाटा ग्रुप की अगर हम बात करें तो एक बड़ी सी डील होने जा रही है और वो है बिग बास्केट की। $1.3 बिलियन की ये डील है और उस डील में ये होगा कि देखिए, अलीबाबा का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है बिग बास्केट में। जो चाइनीज कंपनी है उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब टाटा ग्रुप जो है वो यहाँ पर 80% तक का हिस्सा खरीद सकती है बिग बास्केट में। उसको लेकर बातचीत चल रही है कि 80%। देखिए, आज पूरे दिन यही खबर छाई हुई है कि टाटा ग्रुप 80% का हिस्सा खरीद सकती है बिग बास्केट में। $1.3 बिलियन का तकरीबन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि $1.3 बिलियन रुपए तक का निवेश करेगी और हिस्सा खरीदेगी। तो अगर बिग बास्केट के साथ ये डील होती है तो कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप जो है, देखिए टाटा ग्रुप जो है वो पिछले काफी वक्त से ई कॉमर्स सेक्टर में आने की कोशिश कर रहा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इवन जियो को कंपटीशन इससे मिल सकता है। सिर्फ बिग बास्केट ही नहीं, इंडिया मार्ट में भी टाटा ग्रुप एक बड़ा हिस्सा खरीदने की कोशिश कर रहा है और उसको लेकर भी कई सारी चर्चा है। और यहाँ पर प्ले करता है मेजर रोल टाटा टेली सर्विस। देखिए, टाटा टाटा टेली सर्विस की मैं बात करूँ तो फंडामेंटल्स, पहली चीज बता दो कि इसके बिल्कुल भी अच्छे तो नहीं है। कंपनी पिछले काफी वक्त से सिर्फ और सिर्फ नुकसान में चल रही है। लेकिन टाटा ग्रुप चाहेगा कि वो इस कंपनी को फिर से जिंदा करें और क्या कहते हैं कि दोबारा से ऑनलाइन जो बिजनेस में कंपनी एंट्री लेने जा रही है वो इस कंपनी के माध्यम से चलाए। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी है, अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी है, इसी के थ्रू होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती जरूर है कि शायद इस पैनी स्टॉक को जिंदा किया जा सकता है। आप देखिए, पिछले एक महीने में इसी पॉसिबिलिटी के चलते 14% की गिरावट जरूर आई है। लेकिन फिर भी अगर हम लॉन्ग टर्म का ओवरव्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए, शेयर ₹1.80 पे था और इसी पॉसिबिलिटी के चलते बहुत ही कम वक्त में ये शेयर सीधा ₹8.5 से भी ऊपर निकल गया। फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। यहाँ पर हम देखने जाए तो छोटा सा स्मॉल कैप शेयर है, 1190 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में देखने जाए तो एनएससी में जो इसका वॉल्यूम ट्रेड है वो मुश्किल से 22 से 23 लाख का हुआ है और 10 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड बीएससी में देखने को मिल रहा है। एक और चीज, प्रमोटर के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, 74.36% की होल्डिंग प्रमोटर ओन करते हैं और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी भी नहीं है इसका। यहाँ पर अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत यहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 11% लोग आपको बेचने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, हर क्वार्टर में बड़े नुकसान है। यहाँ पर 340 करोड़ का लॉस सितंबर 2020 के क्वार्टर में हुआ है, 1070 करोड़ का नुकसान इनको जून 2020 में है। मार्च 2020 में 875 करोड़ का नुकसान है, दिसंबर 2019 में 275 करोड़ का नुकसान है, सितंबर 2019 में 2334 करोड़ का लॉस। तो बहुत 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 बड़े लॉसेस है। कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाए तो कंपनी में बिल्कुल भी दम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ इस एक पॉसिबिलिटी के चलते कहीं ना कहीं ये वो शेयर है जो ₹2 से भी कम प्राइस पे अवेलेबल था मार्च महीने तक, और आज ये शेयर सीधा उससे 3 गुना हो चुका है। तो इसी खबर के चलते तेजी देखने को मिली है टाटा टेली सर्विस के शेयर में। और देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप स्ट्रेट अवे जाके यहाँ पर बाइंग कर लीजिए, बड़ी क्वांटिटी फंसा लीजिए, लेकिन हाँ,
अगर आप चाहे तो एक छोटी सी क्वांटिटी, जिससे अगर लॉन्ग टर्म में आपका पैसा ब्लॉक भी होता है या फिर थोड़ा सा डूब भी जाता है तो आपको तकलीफ ना हो, ऐसे एक छोटी सी क्वांटिटी अगर आप चाहें तो रिस्क के तौर पर यहाँ पर जरूर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि ये जो पॉसिबिलिटीज है, अगर क्या ये वो सच हो जाती है तो कहीं ना कहीं टाटा टेली सर्विस का ये जो शेयर है वो डेफिनेटली एक अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर सकता है। आप देखिए, जिस तरीके से खबरें चल रही है कि टाटा जो है वो एक नई ऐप लॉन्च करने वाले थे ऑल इन वन करके, वहां पे टाटा की जितनी भी सर्विसेज है वो सारी, और जितनी सर्विस और प्रोडक्ट है वो सारी आपको वहीं पे मिल जाएगी। जियो को कंपटीशन देने के लिए टाटा डेफिनेटली एक बड़ा मूव आने वाले दिनों में प्ले कर सकता है। और जिस तरीके से मार्केट, जो ई कॉमर्स का मार्केट अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बाकी कंपनियों ने घेर के रखा हुआ है, उसको कंपटीशन देने के लिए जियो आया। अब जियो के साथ साथ टाटा भी ज्वाइन कर सकता है आने वाले दिनों में। तो बहुत दिनों से ये शक्यता जताई जा रही थी कि आने वाले दिनों में टाटा जो है वो ऑनलाइन ई कॉमर्स जो सेक्टर है उसमें एंट्री करेगा, उसमें टाटा टेली सर्विस एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो बिग बास्केट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद इंडिया मार्ट में भी टाटा जो है वो कहीं ना कहीं पैसा लगाने की कोशिश कर रहा है। इन सारी डील की देखिए, बिग बास्केट की डील डेफिनेटली बहुत जल्दी हो सकती है। इंडिया मार्ट की डील कब होगी ये कहना अभी तो मुश्किल है, लेकिन जैसे ही खबरें आना शुरू होगी डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव के तौर पर काम करेगा। तो मेरी सलाह होगी कि अगर टाटा टेली सर्विस में अगर आपने खरीदारी की है और ये जो गिरावट शुरू हुई है इससे अगर आप पैनिक करके बेच देंगे तो शायद आप एक बड़ा मौका मिस कर देंगे। तो देखिए, बेचने की सलाह नहीं है। आप देखिए, इससे पहले भी शेयर डूबा था, थोड़ा सा गिरा था नीचे, लेकिन दोबारा बड़ा बाउंस बैक किया था इसने। दोबारा थोड़ी सी तेज अभी गिरावट आएगी लेकिन वापस से बाउंस बैक जरूर करेगा। तो बेचने की गलती मत करना यहाँ पर। और गिरावट अगर आती है तो थोड़ी थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कर लेना कि 1 लाख शेयर खरीद लिए, 2 लाख शेयर खरीद लिए। छोटी सी क्वांटिटी खरीदो और टुकड़ों में खरीदारी करो। अगर आपको 500 शेयर भी खरीदे तो पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदो, वेट करो, थोड़ी और गिरावट, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। टाटा टेली सर्विस वो शेयर नहीं है कि जहां पर आप 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 या फिर 1 लाख शेयर खरीद ले। अगेन मैं कहूंगा, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, एक पॉसिबिलिटी के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो छोटी सी क्वांटिटी ही अगर आप खरीदे, यहाँ पर ज्यादा बड़ी क्वांटिटी आपके लिए अगर पॉसिबिलिटी सही नहीं हुई, आपकी जो कैलकुलेशन है, जो स्पेकुलेशन है जो अभी के तौर पर, वो अगर सही नहीं हो तो आपका एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो अगेन छोटी क्वांटिटी ही खरीदने की सलाह है, क्योंकि देखिए चांस यहाँ पर थोड़ा सा 50-50 का है। तो इसलिए छोटी सी क्वांटिटी खरीदिए। अगर चीजें पॉजिटिव तौर पर निकल कर आती है तो बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, एक मल्टी बैगर बनने में अभी भी इसको 2-3 साल लग सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के कोई डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं है, लेकिन हल्का सा इन्वेस्टमेंट चाहे तो कर सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं, और हाल फिलहाल में जो टाटा ग्रुप जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो बिग बास्केट हो या फिर चाहे वो इंडिया मार्ट हो, और जिस तरीके से ई कॉमर्स सेक्टर में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।